हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस रजक में। और कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत दिन के बाद आज मैंने वीडियो शूट किया, तो काफ़ी दिन हो चुके थे, लेकिन अभी देखिए मैं सुबह का टाइम था 5 साढ़े 5। तो आज नयू परेशान कर रहा था, तो 4 बजे करीब मैं उठ गई थी। इसके बाद फिर सो ही नहीं रहा था वो आधे घंटे तक, तो मैंने उसको ऐसी गोदी में बैठा के रखा। तो फिर इसके बाद सोया, तो फिर मैंने सोचा चलो अब हो गया, उठ ही जाते हैं। फिर झाड़ू वगैरह लगाई मैंने, तो चलिए पहले तो कैमरा को सेट कर देते हैं, इसके बाद झाड़ू लगाना चालू करते हैं। तो वही पहले बता रही थी, किचन में झाड़ू लग गई है। लिपस्टिक मेरी ना कल रात की लगी है, मैं मंदिर गई थी तो फिर लगा के गई थी। तो होता है ना लिक्विड वाली, जल्दी से छूटती नहीं है, तो बस वही लगी थी। नहीं तो कोई सोचने लगे कि सुबह से तैयार हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। और बस यहाँ किचन में झाड़ू लग गई थी, बस कमरे में लगाना था। इसके बाद बच्चे तो सो रहे थे घर पे आराम से, फिर इसके बाद आंगन में लगाऊंगी। तो यही है, फटाफट लगा लेती हूँ अब मैं झाड़ू। इसके बाद यहाँ पैरदान वगैरह था, तो वो भी मैंने हटा दिया है। चलिए फटाक से कर लेते हैं, कचरा बाहर कर लेते हैं कचड़े को, फिर इसके बाद मैं आंगन में लगाऊंगी। और यहाँ है तो यहाँ से वहाँ तक लगाऊंगी झाड़ू। और चलिए अब चालू करते हैं फटाफट से। तो मैंने ले लिया है बाहर वाली झाड़ू, और ये पैरदान देखो बच्चों ने ना काट दिया था, वो धीरे धीरे 2 टुकड़ों में हो गया है। तो बस, और सुबह ना बहुत अच्छा लगता है लेकिन उठने में, लेकिन नयू परेशान करता है ना, तो मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाती हूँ। और अभी तो नवरात्रि चल रहे हैं, आज नवरात्रि का पंचमी दिवस है। तो यहाँ बैठे हैं हमारे भोले बाबा, तो अभी इनकी भी पूजा करेंगे। थोड़ी साफ़ सफाई कर लें, इसके बाद पोंछा वगैरह नहा धो लें। इसके बाद फिर देखो मंदिर जाना है, तो चलेंगे थोड़ी देर से। और ये देखो कितनी अच्छे से खिला हुआ है, चांदनी का फूल है ये। और अभी ना बहुत अच्छे से उजाला नहीं हुआ था, काफ़ी अंधेरा था, तो इधर की मैंने लाइट जला ली है। तो बस, और ये डस्टबिन है, तो इसका भी कचरा हम इकट्ठा करके फिर बाहर फेंक आएंगे। तो अभी तो नहीं फेंकूँगी, क्योंकि ना अभी बाड़ी साइड जाना पड़ता है, तो उधर पर ना अंधेला है, तो थोड़ी सा रुक के जाऊंगी फेंकने। और तो फ्रेंड झाड़ू वगैरह मेरी लग गई है, कर लेती और हूँ। कचरा भी मैंने इसी में रख दिया डाल दिया, बाद में फिर तो डाल के आऊँगी थोड़ी सी सी होंगे। और वही बता रही थी मैं वीडियो में। तो और चलिए अब देखते हैं आगे क्या करना है। तो मैं आ गई थी इधर किचन में, तो झाड़ू वगैरह तो मैंने पहले लगा लिया था इधर पे। इसके बाद आ गई थी पोंछा करने, तो फटाफट यहाँ भी पोंछा लगा दूँगी। और इसके बाद फिर जाएंगे कमरे में पोंछा करने, तो वही है। तो चलिए, आप लोग अब यहाँ पे हो गया है पोंछा वगैरह। वहाँ पे रोटी वगैरह रखी है सिंक के नीचे, तो अभी गाय को देना है। मतलब अभी रख दिया है मैंने, ऊपर रखा था तो चूहे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो फिर अभी मैंने इधर ही रख दिया है। अब इसके बाद मैं आ गई थी कमरे में पोंछा करने के लिए। तो बहुत आराम से करना पड़ता है, क्योंकि ना बच्चे परेशान करते हैं। और यहाँ पे अभी कपड़े वगैरह सब रखे हुए हैं, तो उनको भी फोल्ड करना है, क्योंकि ना कल मैं धुली थी कपड़े, संडे को खूब सारे कपड़े हो गए थे। इसके बाद इनके जो जीन्स वगैरह थे, तो वो थोड़ी हल्के गीले थे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े तो कुछ छाए में कुछ धूप में डले हुए थे, इसलिए। तो फिर रात में डले रहे, फिर रात में ही मैं उठा के लेके आई थी। फिर मैं मंदिर चली गई थी, तो फोल्ड नहीं कर पाई हूँ। इसके बाद अभी सोचा है कि ये काम से फिनिश कर लो इनको, फिर इसके बाद फिर मैं ये कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करूँगी। अभी देखिए बाल्टी में भी कपड़े वगैरह रखे हुए हैं धुलने के लिए, तो अभी तो नहीं धुलूँगी, क्योंकि बच्चों के थोड़ी सी ना ज़्यादा गंदे हो जाते हैं कपड़े। और इनको ना थोड़ी देर निरमा में डुबा के रख दूँगी, फिर जब मंदिर से आ जाऊँगी, जब काम से थोड़ी सा फ्री होंगी, क्योंकि अभी फिर बच्चों के निकलेंगे, नहाएंगे धोएंगे, तो फिर इकट्ठा करके मैं धुलूँगी। तो चलिए फटाफट मैं लगा लेती हूँ पोंछा। तो
तो यहाँ पे पोंछा वगैरह लग गया था। इसके बाद मैं ब्रश करने आ गई थी और देखिए काफ़ी उजाला निकल रहा है। तो दादाजी भी आए हैं, दादाजी भी उठ गए हैं, दादी भी उठ गई हैं और इधर पे मैं थोड़ी सी चाय रखूँगी अपने लिए, क्योंकि पता नहीं, एक तो कूलर चल रहा था और ना नैयू भी बहुत परेशान कर रहा था, उसको बेड के ली हुई थी तो ना एकदम डायरेक्ट हवा जा रही थी मतलब सिर में, तो एकदम से बहुत दुखने लगा था सिर। तो मैं बोली पहले तो मैं भाई चाय पीऊँगी, इसके बाद ही दूसरा काम करूँगी। तो वही मैं तो अभी दूध रख के आई हूँ थोड़ी सा, उसमें पानी तो अभी नहीं डाली हूँ लग रहा है। तो वही बाकी का दूध मैं फ्रिज में रखने आई थी। थोड़ी सा अदरक का मैंने टुकड़ा ले लिया इधर पे। तो चलिए अब फटाक से ना हाँ, पानी शक्कर वगैरह डाल आई थी तो वो मेरा स्किप हो गया है इसलिए। तो चलिए अब अच्छे से ये उबल जाए, थोड़ी सा चाय पत्ती वगैरह मैंने सब डाल दिया है। इसके बाद ग्रेट करके डाल दूँगी। तो यहाँ पे मेरा ब्रश भी हो गया है। तो अभी तो पहले चाय पीऊँगी, इसके बाद ना लौकी रखी है तो उसको भी कट करना है, क्योंकि फिर बहुत जल्दी पड़ती है। अभी बच्चे उठेंगे तो उनका भी 9 बजे स्कूल है, तो पहले से ही रेडी करना पड़ता है। नाश्ता वगैरह भी रेडी करूँगी, इसके बाद फिर बच्चों को भी रेडी करना है और फिर इनका भी नाश्ता वगैरह, घर के लिए भी नाश्ता वगैरह बनाना है। और ये भी अब ना पेट्रोल पंप में जाने लगे हैं, तो वहाँ पे सुपरवाइज़र का काम है इनका, तो वहाँ जाने लगे हैं। तो उनको भी जल्दी जाना पड़ता है, तो सब कुछ देखना पड़ता है, खाना पीना खा के ही जाते हैं। तो चलो यहाँ पे हमारी बन गई है चाय और मैंने एक कप में डाल लिया था। और ये मैं लौकी दिखा रही हूँ कि अब ना लौकी कट करूँगी। तो जब तक थोड़ी सी चाय होती है ठंडी, इसके बाद मैं लौकी ना छील ली थी और अब फटाफट से कट कर दूँगी जल्दी से। और ना घर में सब लोग सो रहे थे और दादा दादी जाग गए थे और ये भी जाग गए थे, तो ये गए थे घूमने। तो मैंने भी सोचा चलो उठ के फटाफट काम करेंगे, क्योंकि मंदिर काफ़ी दूर है तो वहाँ जाने में टाइम लग जाएगा लौटने में। इसलिए फिर मैंने सोचा कि इसको ना सब्ज़ी वगैरह कट कर लेती हूँ, जब से फिर आऊँगी तो बना लूँगी फटाक से, क्योंकि सब कुछ बनाना पड़ता है, बच्चों के हिसाब से भी बनाना पड़ता है कि दाल वगैरह सब कुछ। तो देखती हूँ, आज तो लौकी बस बनाऊँगी। इनने बोला था कि थोड़ी सा दही वगैरह मंगा लेंगे तो खा लेंगे सब लोग। तो चलिए इधर पे लौकी हो गई है कट कर दिया है मैंने। तो चलिए अब पियेंगे चाय। तो आ जाइए आप लोग सभी लोग, सुबह की चाय पी लीजिए। और मैं तो थोड़ी सा ठंडी ही चाय पीती हूँ और किसी किसी को ना बहुत गर्म चाय पसंद रहती है। तो सब लोग, सबका अलग अलग है, मतलब कि अलग अलग पसंद करते हैं। और तो चलिए फिर इसके बाद मैं आ गई थी इधर पे फूल वगैरह तोड़ने। तो कचड़ा वगैरह भी मैंने फेंक दिया है। इसके बाद हाथ वगैरह धुल के फिर मैं आई हूँ, तो प्लेट लाना भूल गई हूँ, तो चलिए लेके आते हैं। इधर भी ना जाशौन के फूल लगे हैं और हमारा ना रेड कलर का जाशौन का फूल था, लेकिन ना दादाजी ने काट दिया था, तो फिर ना इन्हीं को चढ़ाना पड़ रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रेम से चढ़ाओ तो माँ को सब स्वीकार रहता है। तो यहाँ पे बेलपत्र वगैरह भी है, लेकिन ना ये जो साइड में तलैया टाइप में है, तो इधर के जो कीड़े वगैरह छोटे छोटे आते हैं ना, तो ये पूरा मतलब बेलपत्री को खा लेते हैं। तो मतलब बहुत कम ही बेलपत्री मिल पाती है, अखंडित ही सब रहती हैं। तो चलिए चलते हैं, अब नहा धो लें, इसके बाद चलेंगे हम मंदिर। तो आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, आप लोग वीडियो में बने रहिए। ये हैं दादाजी, तो ये ना सूर्य मंजन करते हैं, तो वही निकाल रहे थे। इसके बाद फिर मैं नहा धोकर हो गई हूँ रेडी। तो देखिए मैंने ये वाली साड़ी डाल ली है, क्योंकि स्कूल भी जाना है, तो कौन बार बार बदलेगा। तो यहाँ पे हम नल नहीं आया था, मैंने देखा नल नहीं आया, तो फिर मैंने ना बाहर वाले हैंडपम्प से ही पानी भरा था।
तो चलिए अब निकलते हैं। तो आ गए हम लोग आगे और दुर्गा भी जा रही थी, तो देखिए हम यहाँ पे आ गए थोड़ी सा आगे घर के, तो वो भी जा रही थी। तो चलिए अब चलते हैं। इसके बाद देखिए थोड़ी सा आगे हरदौल बब्बा है इधर पे, तो इधर पे भी माता जी रख जाती हैं। तो वही बहुत प्यारा सजा हुआ था इधर पर। इधर से है दुर्गा और यहाँ पे है दीदी, तो ये हमारे घर पे ही रहती हैं किराए से, तो वही दीदी हैं। कई बार आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। तो चलिए अब हम लोग चल रहे हैं आगे। चलते चलते काफ़ी आ गए हैं और अब तो 1 किलोमीटर आगे पहुंचने वाले हैं। काफ़ी मतलब फिर भी नहीं तो 1.5 किलोमीटर करीब होगा, तो आगे आ गए हैं। तो चलिए आपको मिलते हैं सीधे अब मंदिर में। हम यहाँ से हम पहुँच गए थे मंदिर, तो ये हैं सीढ़ियाँ। तो चलिए चलते हैं और ना चलकर माता जी के करवाते हैं आप लोगों को दर्शन। और आप लोग भी बहुत लोग जाते होंगे, बहुत क्या जाते ही होंगे, सभी लोग सुबह जल चढ़ाने माता जी की 9 दिन की सेवा करते हैं सब लोग। बाकी टाइम तो करते हैं, लेकिन ये 9 दिन ना माता के ख़ास दिन होते हैं। माता धरती पर आकर मतलब अपने अनेकों रूप में दर्शन देती हैं। तो वही है, बहुत लोगों का तो 9 दिन का व्रत ही भी होगा, लेकिन इस बार मैं व्रत नहीं रख रही हूँ थोड़ी सी प्रॉब्लम के कारण, तो इसलिए। और मुझे रखना तो था लेकिन हो गया, चलता है। ये देखिए ये हैं कंकाली मैया माता महारानी, और हम लोग इनके दर्शन करने के लिए इतनी दूर से आए थे और भक्तों की लगी थी कतार। यहाँ पे देखिए बहुत भीड़ थी और बहुत बड़ा मंदिर है ये। तो मैं चलिए छोटे छोटे पार्ट में आप लोगों को बताती हूँ आगे। के बाद यहाँ पे शंकर जी वगैरह, भैरव बब्बा और माता जी भी थी। देखिए यहाँ पे काल भैरव जी थे, शंकर जी थे, नंददेव थे, सभी भगवान थे इधर पे। और यहाँ पे भी मंदिर है, तो वहाँ पे भी चलेंगे। इसके बाद ये देखिए पूरा मंदिर है, ऐसा कुछ दिखता है यहाँ पे। और पीछे भी है अभी तो। लोगों ने एक चीज़ दिख रही है, देखिए मेरी ना दांत में लिपस्टिक लग गई है। उनको बहुत हंसी आ रही थी। पहले तो मुझे पता नहीं था, लेकिन बाद में जब मैंने खुद वीडियो एडिटिंग की ना, तब मैंने देखा। यहाँ पे भी माता थी, तो किसी ने बताया नहीं था मेरे को। और फिर हम लोग यहाँ से आ रहे थे। यहाँ पे हैं सीताराम महाराज जी, मतलब हनुमंत लाल जी। और नहीं, हनुमंत लाल जी भी थे और सीताराम जी भी थी, और यहाँ पे तुलसी मैया थी, तो उन्हीं की परिक्रमा में लगा रही थी। अब चलते हैं शीतला माता जी के पास। तो चलिए चलते हैं हम। और वो जो सामने दिख रहा है ना, वहाँ पर है इनका मंदिर। तो आ गए हम शीतला माता जी के इधर। तो चलिए चलते हैं अंदर अब। और एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, देखिए नंदी महाराज यहाँ पे शंकर जी के मंदिर पे खुद आए थे, देखिए। और यहाँ भी एक पीछे मंदिर है, तो यहाँ पे देखिए सभी माता की यहाँ पे प्रतिमा बनी हुई है। देखिए अब मैं बहुत प्रॉपर तरीके से तो नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन बता रही हूँ आप लोगों को। और ये है माता। तो फिर इसके बाद हम लोग आ गए घर। नैयू भी उठ चुका था, ये देख लीजिए। और यहाँ पे बच्चों के लिए बन रही है, नूडल बन गया है, यहाँ पे सब्जी वगैरह बन गई है। तो ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो रखते हैं यहीं तक। मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, भर भर के कमेंट करिएगा, ठीक है। अब मेरा भी स्कूल का टाइम हो रहा है, तो मैं भी निकलूँगी। अभी बज रहे हैं, बच्चे लोग तो सुबह ही चले गए थे, और अभी बज रहे हैं 11 से ऊपर हो गया है टाइम। तो थोड़ी सा और काम है, टिफ़िन वगैरह मुझे अपना पैक करना है। इसके बाद फिर मिलेंगे, तो ठीक है, बाय बाय।